आईडी टूल होल्डर डेजिग्नेशन सिस्टम या नोमेनक्लेचर। आज हम देखेंगे बोरिंग टूल का नोमेनक्लेचर, बोरिंग टूल का नाम कैसे होता है सीएनसी मशीन में। तो देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है S32S PCLNR 12। तो देखिए पहला वर्ड पहला वर्ड बताता है कंस्ट्रक्शन फीचर। ये जो बोरिंग बार है ये किस मेटल का बना है, या अगर यहाँ पे यस है तो ये टूल स्टील का है। अगर यहाँ पे ए है तो टूल स्टील विथ इंटरनल कूलेंट सप्लाई। अगर बी यहाँ पे होता तो टूल स्टील विथ वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग सैंक। जो टूल होगा, टूल होल्डर होगा बोरिंग बार का, अगर वहाँ पे बी लिखा है तो स्टील का होगा और इंटरनल कूलेंट जो उसका सैंक होता है वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पे सी है तो ये कार्बाइड टूल विथ फिक्स्ड स्टील है हेड। तो ये बताता है, पहला वर्ड बताता है कंस्ट्रक्शन फीचर, वो बोरिंग बार किस मेटल का बना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आईडी में काम करना होता है और उसका डाया हम ज़्यादा कर नहीं सकते और स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए। तो पहला है कंस्ट्रक्शन फीचर। दूसरा S32S, दूसरा वर्ड बताता है सैंक का डायामीटर। जो हमारा बोरिंग बार है उसका डायामीटर कितना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बोरिंग बार का डायामीटर। जिस वर्क पीस में हमें बोरिंग करना होता है उसके डाया से हमारे टूल का डाया कम होना चाहिए, इसलिए S32 ये बताता है सैंक का डायामीटर। इसके बाद S32S, यस बताता है टूल होल्डर की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है। तो देखो यहाँ यस का मतलब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड दिए हैं जो हमने पहले भी बताया था। तो देखिए यस का मतलब हो गया 250 की इसकी लेंथ है। अगर यम का होता तो 150 की लेंथ होती और के का होता तो 125। ये ISO स्टैंडर्ड कोड है, ये हमने आपको सभी यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये था S32S। इसके बाद PCLNR। तो देखो जो हमने ओडी टूल होल्डर में देखा था PCLNR के लिए वही चीज़ होती है। चौथा वर्ड बताता है इसका क्लैंपिंग सिस्टम। चौथा वर्ड बताता है इसकी इंसर्ट की क्लैंपिंग सिस्टम। पी बता रहा है लीवर टाइप क्लैंपिंग। देखो अंदर से क्लैंपिंग हो गई लीवर से। अगर यहाँ पे सी होता तो टॉप क्लैंप, इंसर्ट जो बोरिंग बार में क्लैंप होती वो टॉप से। और अगर यम होता तो मल्टी क्लैंप, लीवर भी होते और टॉप भी होते। पी है तो यहाँ पे लीवर टाइप है। अगर यस होता तो स्क्रू होता। तो S32S PC। सी बताता है इंसर्ट की शेप, इस टूल होल्डर में कौन सी बोरिंग बार में कौन सी इंसर्ट किस शेप की इंसर्ट लगेगी। तो देखो सी शेप की। तो देखो यहाँ पे हमने सभी इंसर्ट जितने तरह की जनरली आती है हमने सभी शेप के हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल, स्क्वायर, टीवी शेप के साथ इनके नोमेनक्लेचर को दे दिया है। तो S32S PCLNR। तो यल बताता है स्टाइल। तो देखो यल का मतलब हो गया 95 का। यन है क्लियरेंस एंगल, इन टूल होल्डर में कितने का क्लियरेंस एंगल होगा। तो देखो यन का मतलब हो गया 0। और अगर यहाँ पे ए होता तो 3 इंच का, बी होता तो 5, सी होता तो 7, डी होता तो 15, ई होता तो 20 और पी होता तो 11। तो S32S PCL, एल बताता है स्टाइल, एन बताता है क्लियरेंस एंगल और आर बताता है हैंड ऑफ टूल, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे हमारा जो बोरिंग बार है वो राइट हैंड है। तो दो ही तरह के होते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। न्यूट्रल नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रल होगा तो वो ड्रिल की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद जो लास्ट वर्ड है ये बताता है इंसर्ट साइज, मतलब कटिंग एज लेंथ। इंसर्ट की कटिंग एज लेंथ
कितनी है। तो देखो यहाँ पे सभी इंसर्ट को शेप के अकॉर्डिंग हमने दे दिया और उसकी कटिंग एज की लेंथ शो कर दिया। तो जो हमारी इंसर्ट यूज हुई है इसमें होगी टूल होल्डर में, उसकी जो कटिंग एज लेंथ होगी 12। तो बोरिंग बार S32S कंस्ट्रक्शन फीचर किस मेटल का बना है, सैंक का डायमीटर क्या है और बोरिंग बार की लेंथ क्या है, इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम P टाइप का है, इंसर्ट शेप कौन सी है, C है, और L बताता है बोरिंग बार की स्टाइल। छठा वर्ड N बताता है क्लियरेंस एंगल। सातवां वर्ड बताता है कि बोरिंग बार में जो इंसर्ट लगेगी उसका क्लियरेंस एंगल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग बोरिंग बार में भी क्लियरेंस एंगल होता है। R होता है हैंड ऑफ टूल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड टूल, R है तो राइट हैंड। और 12 नौवां वर्ड बताता है इंसर्ट का कटिंग एज लेंथ या इसकी इंसर्ट की साइज। तो ये था बोरिंग बार जो जिसे हम बोलते हैं आईडी टूल होल्डर का डेजिग्नेशन सिस्टम